हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि जीमेल से मैसेज कैसे करते हैं, या फिर जीमेल से किसी को अगर हमें कुछ भेजना है, जैसे कोई पीडीएफ फाइल वगैरह वगैरह, या फिर कुछ और फाइल है जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पीएसडी, इस प्रकार से कोई भी फाइल हमें सेंड करनी है तो हम मेल से कैसे सेंड करेंगे, या फिर मेल जब अपने पास में आएगी तो उसको हमें कैसे डाउनलोड करना है और कैसे प्रिंट करना है। सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम पर, जो कि सामने आपको ओपन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि वही सर्च बार पे जो अभी तक हम व्हाट्सएप वगैरह देखा है ऑनलाइन और फोटो वीडियो डाउनलोड करना, वैसे ही कुछ हमें क्या करना है इधर कि यहाँ पे हमें सर्च बार में लिखना है जीमेल लॉगिन, और इसके अलावा कुछ, या डायरेक्ट जीमेल भी सर्च करोगे तब भी चलेगा, जीमेल लॉगिन, इतना हमें सर्च कर लेना है। और इसको जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये लिंक मिल जाती है जीमेल, इसी पे हम क्लिक कर देंगे। और इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको विंडो दिखाई देगी, और यहाँ पे जो मेल है जो इस पे सेव है, इस पे अगर हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो यही मेल लॉगिन हो जाएगी। यदि कोई और अकाउंट यानी कि कोई और मेल लॉगिन करनी है तो यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर हमें मेल और या फिर फोन नंबर, जिस मोबाइल से हमने क्या किया है मेल बनाई हुई है, उसको डालना है। इधर हम क्या करते हैं कि मेल जो मेल आईडी है हम उसको टाइप कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहां पे आ जाता है कि @gmail.com है, उसको लगाना जरूरी है या नहीं। तो देखिए यहां पे अगर हम @gmail.com लगा देंगे तब भी वो आगे बढ़ेगा, यानी कि तब भी प्रोसीड करेगा आगे की तरफ, और अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन तो होगा। तो यहां पे हम बिना @ लगाए ही एंटर करते हैं। अब एंटर करें या फिर माउस से यहां पर यानी कि नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर जब हम क्लिक करते हैं ये पासवर्ड के लिए आएगा, यानी कि एंटर योर पासवर्ड, मतलब पासवर्ड डालने के लिए। तो यहां पे हम अपना पासवर्ड डाल लेंगे। जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को डालने के बाद फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है या फिर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो भी अपनी मेल है जो हम वहां पे चढ़ाए हैं वो यहां पे आ जाएगी। अब होम एड्रेस वगैरह के लिए आया है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको स्किप कर देना है, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मेल लॉगिन हो जाएगी। और ये जो आप सामने इंटरफेस देख रहे हैं ईमेल का या फिर जीमेल का, अब ईमेल और जीमेल देखो दो शब्द आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिल जाते हैं। तो ईमेल और जीमेल जो भी है ये क्लास में हम थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे कि ईमेल अलग है क्या या फिर जीमेल अलग है क्या। तो ईमेल और जीमेल में कोई अंतर नहीं है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर जीमेल अकाउंट आएगा, या इसके अलावा जैसे याहू का भी मेल होगा एक, है ना। और इसमें जीमेल मतलब गूगल, यानी कि गूगल जो सर्च इंजन होता है गूगल, उसका ये मेल है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, और इलेक्ट्रॉनिक जैसे इंटरनेट के माध्यम से जो हम मैसेज करते हैं या पत्र भेजते हैं उसको हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और उसी का एक ये हिस्सा है जीमेल, यानी कि गूगल अकाउंट, क्योंकि ये गूगल का है इसलिए हम इसको जीमेल बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे ही आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जीमेल और ईमेल का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो मेल तो अपनी खुल गई है इधर, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि मेल को हमें सेंड कैसे करना है। इसके अलावा देखो ऑप्शन और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो इनका क्या होने वाला है किसका, वो सब चीजें बात की है, लेकिन हम पहले करेंगे कि मेल को कैसे सेंड करना है। मेल लॉगिन तो बन ही जाएगा, यानी कि लॉगिन तो कर ही लोगे, तो मेल को सेंड कैसे करना है। इसके अलावा ईमेल आईडी है जो क्या यहाँ पे हमें कहीं दिखाई देगी, तो ईमेल हमें यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से लिख के आ जाती है, या फिर यहाँ क्लिक करोगे तब भी आपको यहाँ पे देखने को
मिल जाती है। अभी यहां पे हमें क्या करना है, देखो यहां पे एक रहता है इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब है कि जो मेल अपने पास में आती हैं वो सभी की सभी मेल इनबॉक्स के अंदर मिल जाती है। और स्टार्ड का मतलब क्या है, स्टार्ड यानी कि जो ये स्टार आप देख रहे हैं इधर, जिस भी स्टार पे क्लिक कर देंगे इस प्रकार से, सो ये वाली मेल क्या होगी, यहां हमें देखने को मिल जाएगी स्टार्ड के अंदर। क्लियर। और यदि स्टार्ड जो ये हमने यहां से टिक हटा दिया था ये, तो ये अब मेल यहां नहीं मिलेगी। यानी कि स्टार्ड में हम करके देखते हैं अब एक बार। तो स्टार्ड में जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखो यहां पे ये सब की सब जितनी भी मेल हैं सभी क्या है, स्टार्ड है। और अगर इनबॉक्स में चलेंगे तो यहां पे ये स्टार्ड नहीं है। इसमें अगर हम क्लिक कर दें स्टार्ड और फिर स्टार्ड में जाके चेक करें तो ये देखो ये यहां पे भी मिल गया। और यहां से इससे जैसे ही टिक हटाएंगे तो ये मेल वापस से यहां से हट जाएगी। क्लियर। स्टार्ड और इनबॉक्स मतलब समझ में आ ही गया है। और एक हम देख लेते हैं सेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी मेल हम सेंड करते हैं वो यहां पे हमें देखने को मिल जाती है इसके अंदर सेंट में। और फिर इनबॉक्स में हम चलते हैं। इनबॉक्स में तो मेल जो आई है वो है। अब हम देखते हैं कि कंपोज करने के बाद, कंपोज मतलब सेंड करना। मेल को अगर हमें भेजना है तो कंपोज पर क्लिक करना होगा। अब यदि ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है आपको। तो ये ऑप्शन अब आने के लिए जो यहाँ पे 3 लाइन है, ऑप्शन का नाम है मेन मेन्यू, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है तो ये ऑप्शन आ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम कंपोज पे जब क्लिक करते हैं तो राइट साइड में ये आपको देखने के लिए मिल जाता है इस प्रकार से। अब हम इसको देख लेते हैं। देखो इससे मिनिमाइज होगा, मिनिमाइज हम पहले ही कर चुके हैं, क्या है क्या नहीं है। मिनिमाइज मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा इधर। राइट साइड में नीचे अगर देख पा रहे हैं इस प्रकार से, उसी पे क्लिक करेंगे फिर से वो बड़ा हो जाता है ऐसे। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इसी में क्लिक करते हैं अगर हम यहाँ पर तो ये फिर से क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा छोटा इस प्रकार से। और ये बंद करने के लिए है, अगर इसको बंद करना है तो यहां से क्लोज हो जाएगा वो। वापस से हमें करना है सेंड। तो सेंड में जब हम ऑप्शन देखते हैं 2 का, सबसे पहले 2 मतलब जिसको मेल भेजना है उसकी मेल हमें यहाँ पे चढ़ानी होगी, लिखना होगा पूरा का पूरा। अब हम क्या करते हैं, अपनी ही मेल पे मैसेज कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पूरी मेल लिख देनी है और मेल विथ @ करके लिखना है पूरा, जो भी मेल है वो भी, और उसके साथ में @gmail.com। और ध्यान रहे स्पेलिंग एक भी गलत ना हो, ना तो जो अपनी मेल है उसकी और ना ही @gmail.com। कभी कभी क्या हो जाता है कि वो गलत कर देते हैं लोग, जैसे कि जीमेल को गलत लिख देना, तो इस प्रकार से फिर वो मेल सेंड नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट मतलब जो मेल है हम क्या भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी फोटो वगैरह भेज रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, फोटो। अब सेंड हमें क्या करना है, यदि फोटो सेंड करनी है तो फिर यहाँ पे फोटो डालेंगे, और कुछ अगर मैसेज सेंड करना है तो मैसेज लिखेंगे इस प्रकार से। और मैसेज लिखने के बाद में फिर हमें सेंड करना होगा, लेकिन सेंड करने से पहले हम इधर कुछ देख लेते हैं। अंडो रेडो है, जैसे अंडो करेंगे तो ये देखो कट गया, और रेडो करेंगे तो वापस से फिर से आ जाएगा। और सैंस सेरिफ ये यहाँ पे फॉन्ट, और वाइड करोगे फिर लिखोगे इस प्रकार से बोल्ड लिखेगा। यहाँ पे जाओगे, अगर हेडिंग टाइप में बड़ा लिखना है इस प्रकार से लिख सकते हो, और यदि बोल्ड लिखना है, देखो इस वाले फॉन्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यदि इसको हमें बोल्ड करना है तो हम यहां जाकर के इस प्रकार से कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहां पे ये समझ में आया होगा कि ये भी बोल्ड हुआ है हल्का सा। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जैसे इटैलिक लिखना हो तो यहाँ पे हम इसको ही इटैलिक कर लेते हैं, साइज में भी बड़ा है इस प्रकार से। और नेक्स्ट है, अगर अंडरलाइन देनी है तो अंडरलाइन पे क्लिक कर देना है। और यदि हम कलर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2 कलर मिल जाते हैं, एक बैकग्राउंड कलर और एक है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट मतलब जो हम लिखने वाले हैं इस प्रकार से, और बैकग्राउंड में भी यदि कोई कलर देना है तो यहां से हम फिर ऐसे कलर दे सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर
नेक्स्ट ये मिल जाता है, जैसे कि उसका अलाइनमेंट, यानी कि जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं अलाइनमेंट उसका क्या होने वाला है, लेफ्ट अलाइनमेंट या फिर सेंटर और राइट अलाइनमेंट। तो इस प्रकार से हमने जब बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो लेफ्ट अलाइनमेंट में ही लिखता है वो, और अगर राइट में क्लिक करोगे तो वो राइट साइड में जाएगा, और सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करोगे तो सेंटर में आ जाएगा, यानी कि बीचों बीच लिखेगा, कुछ इस प्रकार से। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये, यानी कि नंबर में लिखना, नंबर कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक चलेगा। और यदि अलाइनमेंट इसका लेफ्ट कर लें तो फिर यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यदि नंबर की जगह पे बुलेट यूज करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से ये बुलेट, या फिर इसी को हम पॉइंट भी बोल दें, तो वैसे इसको बुलेट ही बोलेंगे हम, नाम उसका बुलेट ही होता है, बुलेट इस प्रकार से लगता है। तो यहाँ पे हम बुलेट को भी यूज कर सकते हैं, नंबर को भी यूज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, फॉन्ट में कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड में भी कलर दे सकते हैं, इस प्रकार से कुछ जो भी दिया हुआ है, और फॉन्ट का साइज, हेडिंग वगैरह ये सब चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और देखो ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो यहाँ पे देख पा रहे थे इधर, इसमें अगर क्लिक करोगे तो ये चले जाएंगे ऑप्शन, फॉर्मेटिंग ऑप्शन। और ये अटैचमेंट के लिए होता है, यानी कि फोटो फाइल वगैरह जो भी अटैच करनी है, अपलोड करनी है हमें, उसको अटैच करने के लिए है। तो यहाँ पे ये आ जाता है इधर, जिस भी फोटो को अटैच करना चाहो यहाँ से उसको अटैच कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे जो अपलोड हो गई है फाइल, ये फोटो हमने अपलोड कर दी है इधर। कोई पीडीएफ वगैरह भी अगर यहाँ पे डालना चाहो तो यहाँ से ही डलेगी, इस पे क्लिक करना है और फिर जो भी फाइल है उस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पे, और फिर इसको ओपन करोगे जब, तो वो फाइल भी सेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हो ये यहाँ पे जो अपलोड हो गया है अब, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, इनको ऐसे यूज करना है हमें। और इसके बाद में कुछ और ऑप्शन बच जाते हैं यहाँ पे, जैसे मोर ऑप्शन के अंदर अभी काफी सारी चीजें हैं, प्रिंट वगैरह करना है, सेटअप टाइम टू मीट है, मीट गूगल मीट की बात कर रहा है वो, नेक्स्ट देख लेंगे कभी। और यहाँ पे अब इतना करने के बाद में देखो, इतना करने के बाद हमें सेंड ही करना है, लेकिन अभी कुछ चीजें और बता दे रहे हैं, जैसे कि हमें क्या करना होगा मेल पे, या तो हम कोई फोटो भेजेंगे जो कि इस प्रकार से अपलोड की है, या कोई फाइल भेजेंगे, इस फाइल को लेके आए थे, या पीडीएफ भेजेंगे ऐसे ही अपलोड करेंगे। इसके अलावा कुछ लिख के भेजेंगे जो कि ऐसे हमने लिख के बता दिया है। और सब्जेक्ट में क्या है, जो सेंड कर रहे हो उसका नाम लिख देना है, और मेल यहाँ पे चाहे जितनी चढ़ाते जाओ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस मेल को भी हमने चढ़ा दिया, और ऐसे कैसे करके चाहे जितनी मेल डालते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर हम नीचे चलते हैं, इधर यहाँ सेंड का एक ऑप्शन मिलेगा, सेंड में भी इधर ऑप्शन रहते हैं शेड्यूल सेंड। शेड्यूल को अगर हम बना देंगे इधर तो एक टाइम वगैरह डाला जाएगा, उसमें क्लिक करके ही देख लेते हैं इधर, जैसे कि टुमारो मॉर्निंग में डालना है, आफ्टरनून में डालना है, या मंडे को भेजना है इसको। तो जब भी भेजना है यहाँ से पिक डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे और टाइम और डेट सेट कर लेंगे। लेकिन हमें टाइम सेट नहीं करना है, क्योंकि जब भी मेल सेंड करनी है तुरंत ही सेंड करते हैं। फिर आ जाएगा इधर सेंड, तो सेंड पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं मेल तुरंत सेंड हो जाएगी। और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है एक, इस ऑप्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे सेटिंग के बारे में। जैसे मैसेज सेंड ये चला गया इधर, इधर 5 सेकंड के लिए लगभग ऑप्शन आता है अंडो का, यानी कि जो मेल अपन ने सेंड की है उसको कैंसिल करना, नहीं सेंड करना है तो उसको रोक सकते हैं। और अभी तो हम व्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो भी मेल हमने सेंड की है वो कहां पे मिलेगी, सेंड के अंदर। सेंड पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो अभी अभी जस्ट हमने मेल सेंड की है वो ये है, कुछ इस प्रकार से। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये वही मेल है। क्लियर। सो यहां पे हमने क्या किया है, मेल को लॉगिन करना और मेल की थोड़ी बहुत सेटिंग जो भी थी उसको किया है। और इसके अलावा जो इनबॉक्स है, स्टार्ड है और सेंट है, इन 3-4 ऑप्शंस को और कंपोज को पढ़ लिया है। कंपोज कैसे करना था वो भी कर लिया है, और इन ऑप्शंस को भी कर लिया है। अभी यहाँ पे एक चीज और बता दे रहे हैं, इधर इमोजी वगैरह भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये कोई भी इस पे क्लिक करोगे, इधर करोगे, सो इनसे रिलेटेड ये इमोजी भी मिल जाएंगे। क्लियर। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इमेज, जो ईमेल है, इमेज नहीं ईमेल।
जो ईमेल है इसको हमें लॉग आउट कैसे करना है। तो जो ये फोटो है इस फोटो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें मिल जाता है साइन आउट। अगर लॉग आउट करना है या साइन आउट करना है तो इधर क्लिक करेंगे, और यदि दूसरा अकाउंट करना है ऐड तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे जो भी है दूसरी, और फिर नेक्स्ट करेंगे। प्रोसेस वही रहेगा जो हमने शुरुआत में किया है। फिर पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद में वो दूसरी मेल भी लॉगिन हो जाएगी। यानी कि एक ही ब्राउजर पे यहीं पे साइड में ये वाली मेल लॉगिन रहेगी और साइड में हम दूसरी मेल भी लॉगिन कर पाएंगे। तो इसको लॉग आउट कैसे करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, इधर क्लिक करके हमें साइन आउट पे क्लिक करना है और फिर हम देखेंगे कि ये मेल यहाँ पे साइन आउट हो चुकी है। साइन आउट भी इधर लिख के आ गया है, क्लियर। और अगर दोबारा से साइन इन अगेन करना है तो दोबारा से लॉगिन हो जाएगी, और कंटिन्यू करना है तो फिर ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम देख लेते हैं ये लॉग आउट हो गया, क्लियर। तो इसके बाद में जो भी बच रहा है उसमें तो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे उसको कवर। और वैसे भी इस मेल को सेंड करना कर लिया हमने, लेकिन जो मेल आएगी उसका पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करेंगे कैसे निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा।